हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7। मैं हूँ शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे सिर्फ अपनी आपकी ही अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और मेरे ख्याल से आप मुझे जान गए होंगे, पहचान गए होंगे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे की तैयारी हम क्लास 10th के लिए बायोलॉजी के लिए कैसे करने वाले हैं। सो मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर बार जब मैं लाइव आती हूँ, हर बार जब भी मैं आपको कुछ सेशंस लेती हूँ, हर बार मैं आपको एक ही वर्ड बोलती हूँ, एक ही चीज बोलती हूँ, एक ही लाइन बोलती हूँ कि अपनी मैम पे भरोसा रखो, क्योंकि आपकी मैम बहुत हार्ड वर्किंग है और आपको भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाने वाली है। टर्म 2 में इंडिया में बायोलॉजी में सबसे अधिक नंबर मेरे बच्चों को लाना है। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है बच्चों। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ये मान लीजिएगा कि शिप्रा मैम का जीवन जो है वो तो उद्धार ही हो गया है। तो मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी, मेरे आंखों के तारे चांद सितारे, आज हम शुरू करने वाले हैं द रोड मैप जो हम क्लास 10th के लिए टर्म 2 में फॉलो करने वाले हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th 11th वालों को, नीट वालों को मैं बिल्कुल उनके भी रोड मैप्स लेके आऊंगी, उनका भी टर्म 2 के पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीट वाले बच्चों आपको भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीट में मैं आपको बायोलॉजी में 360 नंबर लाऊंगी, मतलब दिलवाऊंगी। अब इससे बड़ी गारंटी शिप्रा मैम क्या ही लेगी यार। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के आज का रोड मैप, एक रास्ता आज जो मेरे साथ आप बनाने वाले हैं। तो आपको ये शक्लें याद रखी हैं, दुनिया में चीजें होती रहती हैं, आती रहती जाती रहती हैं, पर मैम वही है, उनका एंथुसियाज्म वही है, उनका जज्बा और जोश वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पर उसके साथ मैं चाहती हूँ कि हम एक फ्रेश स्टार्ट भी लें। तो जो चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं उसके साथ साथ मैं आपको फिर से एक बार क्विक रिवीजन देना चाहूँगी। और मुझे ये पता है बहुत अच्छे से कि शिप्रा मैम के साथ पढ़ने पे बोरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है लल्ला, तो आज हम रोड मैप में क्या डिस्कस करने वाले हैं। टर्म 2 के पहले पहले ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या बोल रही हूँ मेरे बच्चों? मैं ये बोल रही हूँ कि टर्म 2 के पहले पहले हमने क्या क्या पढ़ना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए आपकी मैम के साथ। ठीक है, रोड मैप का मतलब ये नहीं होता कि हमको जो है भर भर के पूरा सिलेबस हर एक लेक्चर पढ़ना है। रोड मैप का मतलब ये है कि एग्जाम के पहले आप कितनी सटीक तैयारी कर रहे हो। आप सटीक तैयारी कैसे करेगा तुम लोग? सटीक तैयारी मैम ऐसे करेंगे कि हम थोड़ा बहुत लेक्चर पढ़ लेंगे, हुआ कर लेंगे और चले जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हर लेक्चर प्रिसाइज मैनर में पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि उसका यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहाँ कहीं से भी कोई भी सवाल आ जाए अपन उसको बना लें। तो इस तैयारी के लिए अपन को जो है बहुत ही पुरजोर मेहनत की जरूरत है। मैडम इतना हिंदी मत बोलो यार, मैडम हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो पुरजोर जो है मेहनत का मतलब ये है बेटा कि आपको बिल्कुल दम से मेहनत करनी है। और दम से मेहनत तब होगी जब आपको प्रिसाइज कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है कि जब मैं बोल रही हूँ मतलब प्रिसाइज सारी चीजें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं द रोड मैप। ओके, अब होगा बूम। ठीक है, धमाका। धमाका किसका? जब आप साइंस का एग्जाम देने जाओगे और उसमें सब बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है बन जाएंगे तो तुम बोलोगे वाह यार शिप्रा मैम, ठीक है बायोलॉजी का टीचर हो तो आपके जैसा हो, नहीं तो ना हो। ठीक है, कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी ही तारीफ इतनी ज्यादा कर देती हूँ। अब तुम ही नहीं करते तो क्या करूँ यार, खुद की तारीफ करना पड़ जाता है मुझे। चलो आ जाओ, पर करते हो यार। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। तुम्हारी वजह से ही मैं बड़ी ऐसे खड़ी रहती हूँ, चे पे करती रहती हूँ। चलो आ जाओ। तो अगर आपको चाहिए बायोलॉजी में फुल मार्क्स तो अपनाइए ये मास्टर प्लान। बायोलॉजी में फुल मार्क्स चाहिए है ना, मतलब ये इस तैयारी से आए हो ना मेरे पास कि शिप्रा माता जो है वो दिलवाएगी पूरे मार्क्स। तो बेटा ऐसा है कि फुल मार्क्स तो तुम्हारे आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है उसे। फुल मार्क्स तो तुम्हें मैं दिलवा के ही रहूंगी। अच्छा, ये मास्टर प्लान भले ही, ये रोड मैप भले ही क्लास 10 वालों के लिए है, पर बार बार मैं एक ही चीज पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि घबराएगा कोई भी क्लास का बच्चा नहीं। अभी तुम्हारी मम्मी जिंदा है। ठीक है, ओके आ जाओ बच्चों। सो बेसिकली जब भी हम किसी का भी मास्टर प्लान या रोड मैप बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चों?
मैम हमें जो है हमने आपके सारे लेक्चर्स देख लिए, चाहे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का हो, चाहे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का हो मैम, चाहे आर एनवायरनमेंट का हो मैम, हमने सब देख लिया है, ठीक है, मुझे पता है तुमने सब देख लिया है, ठीक है। और बेटा बात ये है कि अपने पास सबसे ज़्यादा शॉर्टेज किस चीज़ का है बेटा मैडम, हमारे पास सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है टाइम का, है कि नहीं। समय बहुत बलवान है, समय बदलते किसी की देर नहीं लगती, समय बड़ी बलवान चीज़ है यार। तो अपने पास समय क्या है, कम। अब अगर कम समय पे बेटा हमें काम करना है तो काम कैसा होना चाहिए, सटीक, ठीक है। अब सटीक कैसे हो मैम, सटीक होगा ऐसे कि आप ऐसी चीजें पढ़ो कि मतलब वो एग्जाम में आनी है, मतलब टिप टू द बॉटम, प्रिसाइज, क्रिस्प, क्लियर कंसेप्ट। देखो ऐसा है, कंसेप्ट तो ऑलरेडी मैं आपको पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से क्लियर करवा चुकी हूँ और एक बार और क्लियर करवाऊंगी, पर अब हमारे पास समय कम होने की वजह से हम उन कंसेप्ट को रिफ्रेश करेंगे फटाफट, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन देना है मैम को, मैम तो लेने के लिए बनी है टेंशन, ठीक है। सो सटीक तैयारी करेंगे और सटीक तैयारी के लिए सबसे पहले व्हाट वी हैव टू लर्न, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि हमारे पास, आपको ये पता है कि कितने जो है चैप्टर आने वाले हैं, हमको ये पता है ना बच्चों, हाँ मैम हमें पता है। तो हमें चैप्टर जो है, पहले चैप्टर की लिस्ट बना ले अपन लोग, है ना, पहले अपन लोग चैप्टर की लिस्ट बना लेते हैं। तो पहला जो चैप्टर आने वाला है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, ये आने वाला है पहला जो चैप्टर है, डन 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 डन, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जो आपके टर्म 2 में आने वाला है। फिर दूसरा चैप्टर जो है वो, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ना 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 ना, ठीक है। कौन सा चैप्टर आने वाला है, ओनली हेरिडिटी, इवोल्यूशन तो डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर आने वाला है बच्चों वो है आपका वातावरण, वो है आपका आर एनवायरनमेंट, पूरा नहीं लिख रही उतना काफी, ठीक है। सो ये 3 चैप्टर हैं, पर इस 3 चैप्टर को कैसे लर्न करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक सारे बच्चे ये क्लियर हो गया है सबको कि हमको टर्म 2 में आने क्या वाला है, समझ गए, टर्म 2 में आने क्या वाला होगा। अभी क्या है, थोड़ा फेमिलियर न्यू, थोड़ा टाइम लगेगा यार, ठीक है। वैसे ही परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में भी मुझे थोड़ा ढलना पड़ेगा और तुम्हें भी ढलना पड़ेगा यार, ठीक है ना, शिप्रा मैम के साथ थोड़ा सा, ठीक है, तो बनती है। तो सबसे पहले क्रिस्प, ये हम समझ गए कि हमें कौन कौन से चैप्टर जो है बेटा जी वो पढ़ने हैं, डन है, कौन कौन से चैप्टर अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर पर अगर हम सारे जितने भी चैप्टर आने वाले अगर उनको डिटेल लेक्चर पढ़ने लगे तो होगा बेड़ा गर्त अपना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका 1 शॉट रिविजन करेंगे, क्लियर है, क्या करेंगे इसका 1 शॉट रिविजन। सबसे पहले हम 1 शॉट रिविजन करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, टेंशन नहीं लेना है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एक ही लेक्चर में आपको सब कुछ बता दूंगी मैं, मतलब इंडियन हिस्ट्री में पूरे यूट्यूब में इतना अच्छा 1 शॉट आपने देखा नहीं होगा। और आपको पता है कि जब भी शिप्रा मैम 1 शॉट बनाती है ठीक है, मतलब सब आ जाता है उसमें। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का 1 शॉट हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हेरिडिटी का, इवोल्यूशन डिडक्ट हो गया है, ठीक है, तो आपको कुछ यूट्यूब में मेरे मिलेंगे 1 शॉट, तो उसमें इवोल्यूशन भी पढ़ाया हुआ है, पर आप हेरिडिटी सिर्फ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और देखो हमेशा याद रखो, आज ही मैं एक बुक पढ़ रही थी, द नेम ऑफ द बुक इज इकिगाई, ठीक है। आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज को बहुत बार रिपीट करते हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली मेरे बच्चों, क्या बोल रही हूँ कि जब भी हम किसी चीज को मल्टीपल टाइम रिकॉर्ड करते हैं, ये हुआ टीचर की बात, तुम्हारे स्टूडेंट, तुम्हारे प्यारे बच्चों की अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज अल्टीमेटली परफेक्ट हो जाती है। तो आपको पता है कि शिप्रा मैम बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, पर हर वर्जन में आपको एक बेटर वर्जन दिखता होगा शिप्रा मैम का, जो हमको ये बताता है कि बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें और परफेक्ट हो जाती हैं। तो अब आपको और एक बेटर वर्जन में दूंगी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का 1 शॉट वीडियो, फिर मैं दूंगी आपको बच्चों हेरिडिटी का 1 शॉट वीडियो। हेरिडिटी के पहले मैं दे सकती हूँ आपको आर एनवायरनमेंट का, क्योंकि ये जो है, ये मेरे लल्ला लोग बड़े परेशान हो रहे थे मैम कि इसका 1 शॉट दीजिए, आप इसका 1 शॉट दीजिए, तो हो सकता है कि इसका 1 शॉट मैं पहले दे दूं, ठीक है, पर 1 शॉट आपको तीनों मिलने वाले हैं, तो घबराने का नहीं, बिल्कुल भी घबराने का नहीं। तो 1 शॉट आपको तीनों मिलेंगे। अब ये सीक्वेंस में देखूंगी कि मैं पहले इसको दूंगी, मैंने ऐसा सोचा है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। 1 शॉट वीडियो का कंसेप्ट ये है कि हमारे क्रिस्प होने चाहिए कंसेप्ट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम मक्खन मलाई की तरह, ठीक है,
क्लियर करने के लिए हम लोग वन शॉट वीडियो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले आपको कंसेप्ट पढ़ लेना है, फिर वन शॉट पे आइएगा, ठीक है ना। उसके बाद वन शॉट रिवीजन ये हो गया तीनों चैप्टर का, जो हम टर्म 2 के रोड मैप के तौर पे बता रही हूं मैं, और उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों जी? आ जाओ बेटा जी, ठीक है। मेरे आंखों के तारो जी, चांद सितारो जी, यही शब्द जो होते हैं ना बकवास वाले मेरे शब्द, यही सुनने के लिए मैम आप बोल नहीं रही हो, मैम आप बोल नहीं रही हो, तो मेरे जिगर के टुकड़ों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हो गया कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। नाउ द कंसेप्ट इज ओवर, नाउ द कंसेप्ट इज फाइन। अब बात आती है मैम जी प्रैक्टिस की, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना, जो वन शॉट वीडियोस है, ये वन शॉट वीडियोस जो है ना, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। पर जब मैं इसका रिवीजन करवाऊंगी ना, तो लाइव के फॉर्म में कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिस के वो भूल जाओगे यार, है ना। मतलब ये तो वही बात हुई कि मम्मी ने बोला कि तुम बहुत मतलब कौन सा एग्जाम्पल दूं, देखो तुम्हारी मम्मी ने बोला कि ऐसा है कि लड्डू बना लो, ठीक है। अपन ने बहुत सारे लड्डू बना लिए, पर उन जो लड्डुओं को बनाया है उसको चखो तो, उन्हें टेस्ट तो करो कि तुमने बनाए कैसे हैं। अब पता चला तुमने 10,000 किलो के लड्डू बना लिए हैं और तुमने टेस्ट वेस्ट किया नहीं है, हो गया बेटा, अगर कुछ ढंग से बना ही नहीं। तो आपने जितने लड्डू बनाए हैं, जितने ये तीनों चैप्टर के वन शॉट पढ़े हैं, उन वन शॉट का थोड़ा सा रिविजन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए हम लोग रिविजन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। हर तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का जो है अपन रिवीजन करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें मैं आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। 3 कैटेगरी में क्या है बेटा जी? पहला है वेरी शॉर्ट, दूसरा है शॉर्ट और तीसरा है लॉन्ग। और मेरे ख्याल से जितना भी इंडिया का बच्चा जो मेरे से पढ़ रहा है बायोलॉजी, उसके एग्जाम में इसी 3 पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हम जो है इन चैप्टर के तीनों कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, डन है। उसके बाद सेम कंडीशन हम लोग बात करेंगे किसके? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आर एनवायरमेंट। ओहो हो, हेरिडिटी का तो लिखी ही नहीं है शिप्रा मैम, बताएंगी नहीं क्या? ऐसा नहीं है बेटा, इसमें आपको चैप्टर ऐड करना है, हेरिडिटी भी। क्लियर है? क्लियर है। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हेरिडिटी का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, और आपके आर एनवायरमेंट का। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? डन है बच्चों। सो ये तीनों चैप्टर के हम वेरी शॉर्ट लॉन्ग ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मैं आपको बताऊं एक चीज, आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। क्या है वो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, ये जब भी हम किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, लल्ला ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने कितना प्रिपेयर किया है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। जरूरी नहीं है कि आपने कितना प्रिपेयर किया है। हो बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होते, बहुत सारे मैंने देखा है कि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती थी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते, तो ऐसा होता था। मेरा एक स्टूडेंट था, यश नाम था उसका। यश को मैं ऑफेंस नहीं कर रही हूँ, बस मैं इसीलिए उसका सरनेम नहीं बताई हूँ, यश तो पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं। सो ये जो बच्चा था, एक दिन आया, वो इंस्टीट्यूट में आया, मैं पढ़ा ही रही थी, और ही वॉज इन क्लास 11th, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि अच्छा, उसका सारे टीचर्स मजाक भी उड़ाते थे। अभी मैं सोच रही थी कि इसका टीचर मजाक क्यों उड़ाते हैं यार। फिर जो है मुझे पता चला कि शिप्रा मैम इससे पूछिए ना कितने घंटे पढ़ा। तो उसको मैंने बोला क्यों रे, कितने घंटे पढ़ा? मैम सिर्फ 18 घंटे पढ़ा। अब तुम सोचो यार, वो 18 घंटे में क्या ही पढ़ लेगा यार, ठीक है। फिर मैंने बोला क्यों, तूने सिर्फ 18 घंटे पढ़ा, अब से तू 22 घंटे पढ़ेगा। अब वो दूसरे दिन आया, मैम मैं 22 घंटे पढ़ा। अब तुम सोचो यार, तुम कुछ सोचो बच्चों, 22 घंटे कोई क्या ही पढ़ लेगा। फिर मैंने बोला ये तो पगला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 22 घंटे आप किताब को लिए बैठे रह सकते हो, 22 घंटे तक आप जो है वो जो है बुक रीडिंग। मम्मी आई तो मम्मी बोली क्यों रे, सो तो नहीं गया? तो तुम बोले तुम ये कर रहे हो। जैसी मम्मी निकले सो रहे अपन। तो कुल मिला के ऐसी पढ़ाई किस काम की? तो बढ़िया क्रिस्प कंसेप्ट करिए, और कंसेप्ट क्लियर करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, वी हैव टू डू द प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्रैक्टिस के नाम पर हम क्या करते हैं भैया? प्रैक्टिस के नाम पर मैम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले एमसीक्यू का पेपर आता था तो अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते थे, और अब सब्जेक्टिव पेपर आता है तो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। कौन कराएगा? मैं कराऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। तो तीनों चैप्टर के हम लोग करेंगे जो है आपके ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैम जरा हमें ये बता दो आप जरा सा
कि क्या तुम ये नहीं करवाओगी क्या मैम जी, क्या आप ये वाले क्वेश्चन नहीं करवाओगे, क्या आप ये वाले क्वेश्चंस नहीं करवाओगे, केस बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि मैम इसको देखने से ही अपने जो है तो तोते उड़ जाते हैं बायोलॉजी में। केस बेस्ड क्वेश्चन देखने से तोते नहीं उड़ाने, ठीक है, तोते बिल्कुल नहीं उड़ाने, टेंशन लेना नहीं है। केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने ऐसा सोचा है कि मैं प्लान करती हूँ प्रिंस सर के साथ एक केस बेस्ड क्वेश्चन जुगलबंदी, बताना कैसा रहेगा, अपन दोनों करेंगे तो हाँ, उनके साथ पढ़ाने में मज़ा तो आता ही है यार, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक आधा जुगलबंदी उनके साथ लगाई जाए केस बेस्ड की, देखते हैं कौन कितना जीतता है। तुम लोग भी पार्टिसिपेट करना। केस बेस्ड क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करेंगे। तो हर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके टर्म 2 में आने वाले हैं वो हम इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस सेशन जो है ये कैसे हो सकता है मैम, रिकॉर्डेड होगा या लाइव होगा, ये कैसा भी हो सकता है, इसको मैं देखूंगी क्या करना है। ये रिकॉर्डेड भी हो सकता है बेटा जी और लाइव भी हो सकता है। डन 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 डन, ठीक है। इतनी बातें, रोड मैप क्लियर हो रहा है ना, रास्ता साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा शिप्रा मैम के साथ। बहुत घबराए हुए थे तुम लोग, मतलब आई वॉज रियली टेंस्ड, मतलब जब मैं तुम लोगों के मैसेजेस देख रही थी ना, इवन जब मैं लाइव भी आई एंड तुम लोगों ने देखा कि आई वॉज सो इमोशनल। उसके बाद मैं कितना इमोशनल हुई तुम्हारे मैसेजेस देख देख के। नाउ आई फील थोड़ा रिलैक्स, यू नो, क्योंकि तुमको पता है मैं हर सेशन में यही बोलती हूँ कि मेरे लिए ना मेरा जो पढ़ाना है वही मेरी पूजा है। मैं बिल्कुल भी अंट फंट की चीज़ों में लगती नहीं हूँ यार। मुझे सिर्फ पता है कि बायोलॉजी में मेरे बच्चों को इंडिया में सबसे अधिक नंबर मिलने चाहिए और इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर बन पाऊँ, यही मेरी इच्छा है, ठीक है। तो मैं जब मैं ऐसे पेन उठाया ना और पहला वर्ड लिखा तो आई फील सो हेवी। अरे शिप्रा मैम फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया, चल शिप्रा शुरू हो जाए। तो आई फील सो हैप्पी एंड प्लीज़ मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड करने का मौका दो, मैं यही उम्मीद करूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी। नाउ अब आती है मैम कि आपने एक्टिविटीज तो बताई नहीं है, ठीक है, तो हम लोग ना एक्टिविटी के सोल्यूशन भी कर ही लेंगे। हालांकि टर्म 2 में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है नहीं बच्चों, ठीक है, टर्म 2 में इतनी एक्टिविटीज़ है नहीं, पर फिर भी हमें देखना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी है, तो उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। चाहे देखो यार, ऐसा है कि टर्म 1 में मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही थी कि एक्टिविटी 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 एक्टिविटी, क्योंकि टर्म 1 में एक्टिविटी से वो KOH वाला था, लाइम वाला था, स्टार्च वाले थे, ये सब एक्सपेरिमेंट ना आते हैं और इवन NTSC में भी आते हैं, KVPY में आते हैं। मतलब बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट नहीं आया, डायग्राम नहीं आया तो क्या आया, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहानी है। तो एक्टिविटी जो है इस टर्म 2 में इतनी ज्यादा नहीं, पर जितनी है उसको छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की एक्टिविटीज भी आपको सॉल्व करनी है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्टिविटी हेरिडिटी की। आई डोंट थिंक सो कि एक आध देखा होगी, उसको भी कर लेंगे और आर एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज को भी सॉल्व कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि इसके अलग करें और इसके एक साथ कर ले, क्योंकि कम है तो एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी डन। सो क्या क्या डन हो गया अभी तक मैम? हमारा डन हो गया, वन शॉट डन करवाओगी आप मैम, हमको प्रैक्टिस सेशंस करवाओगी क्वेश्चंस के, जो कि सब्जेक्टिव होंगे और प्लस जो है वो होंगे आपके दैट केस बेस्ड क्वेश्चन भी, और मैम आपको एक्टिविटी सोल्यूशन दोगी, क्लियर है। उसके बाद MCQ से पीछा छुड़ाऊंगी नहीं, ठीक है। रिवीजन हम कैसे, देखो ऐसा है, कान तो अपन ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कान ऐसा भी पकड़ा जा सकता है, कान ऐसा भी पकड़ा जा सकता है। अब कहानी ये है कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा अपने को तो पता है नहीं ना बेटा, है क्या। तो अपने एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला वी डिडंट नो। सो व्हाट वी कैन डू कि चाहे कान ऐसे पकड़ने के लिए आ जाए, ऐसा पकड़ने के लिए आ जाए, ऐसा पकड़ने के लिए आ जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, कैसा भी आ जाए, कनपट्टी पे मारने वाला क्वेश्चन आ जाए, हमें हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। तो मैं एक रिविजन जो है रिवीजन सेशन या प्रैक्टिस सेशन जो है करवाऊंगी आपसे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मतलब बेसिकली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो मैं बस प्रैक्टिस करवाऊंगी। चलो बेटा 1 2 3 बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो तुम धड़ाधड़ मुझे बताते जाना, तो मैं ये समझ जाऊंगी तुम तैयार हो या नहीं हो। तो MCQ भले ही नहीं आने वाले हैं, पर MCQ के थ्रू हम रिविजन तो कर ही सकते हैं ना, समझ गए। चलो आ जाओ बच्चों। तो ये देखो चल रही है, ये लगा देते हैं, ये इनको नहीं है तुम्हारे टर्म 1 में जैसे नहीं कर रहे थे तुम, जय श्री राम 1 2 3 ये क्वेश्चन होगा ऐसा नहीं है, इसमें बस ये आएगा नहीं आपके टर्म 2 में, पर इसमें आपको ईमानदारी से पढ़ के आना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पिक्चर। बायोलॉजी है,
फोटो नहीं होगा, पिक्चर नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा रे लल्ला, ठीक है। सो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना बायोलॉजी का बहुत ही एक्सट्रीमली फेवरेट है। तो चाहे मैं क्लास 10th की बात करूं, चाहे मैं क्लास 9th की बात करूं, चाहे मैं क्लास 11th की बात करूं, चाहे मैं क्लास 12th की बात करूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चाहे मैं नीट वाले बच्चों की ही क्यों ना बात करूं, आपको ये पता होना चाहिए कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। मैं एक बार मैं किसी बच्चे की कॉपी चेक कर रही थी अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। उनको बोला कि मेंढक बनाओ, तो उनने मेंढक कुछ ऐसा बना दिया यार, है ना। अब ये कौन सा मेंढक होता है जो आज तक मैंने नहीं देखा, ये तो मुझे कुछ चिड़िया जैसा दिख रहा है। अब ये कौन सा मेंढक होता है, तो पिक्चर तुमने कभी बनाई ही नहीं तो तुम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करोगे। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हर बायोलॉजी स्टूडेंट को आनी चाहिए। सबसे अधिक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको टर्म 1 में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से। गेटिंग माय पॉइंट। सबसे अधिक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से ही आएंगे, क्योंकि सबसे अधिक इमेजेस भी वही हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल, फ्लावर में रिप्रोडक्शन, बहुत सारे, ठीक है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये वन ऑफ द वीआईपी, ठीक है। कैसा है वीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब मैम चलो अभी तो आप बोल रही हो कि फोटो पहचान लेगा तो तुम्हारा जो है काम हो जाएगा। अब बोला आपसे कि चलो बेटा एक इको चेन बनाना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे बोला कि चलो एक इको चेन आपने बनानी है, ठीक है, आपसे बोला एक इको चेन बनाओ। अब इको चेन में बेटा तुमने क्या किया, इको चेन में आपने बना दिया ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को हॉक खाता है। अब आपसे बोले चलो बता मेंढक बनाना, अब मेंढक की जगह चिड़िया बना देगा तो डायग्राम गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए अब मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी कि कैसे एक टफ सा डायग्राम यूं चुटकियों में लल्लू तरीके से आप बना सकते। इसे मैं लाइव सेशन में भी प्रैक्टिस करवा सकती हूँ और इसे मैं आपको रिकॉर्डेड में, मतलब मैं कोशिश करूंगी कि लाइव सेशन में करवाऊं ताकि मैं आपसे पूछते भी जाऊं, ताकि तुम्हें बुलाऊं। काम चोरी मत करना पर्दे के पीछे, ठीक है। मेरे साथ कॉपी बुक लेके आओ, बॉटल लेके आओ और मेरे साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो बिल्कुल भी काम चोरी नहीं चलेगी इस बार, काम चोरी नहीं चलेगी। बेटा क्या है, माँ बाप जो होते हैं ना वो पढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं और उन पैसे को अपने को सही डायरेक्शन में लगाना है। और सही डायरेक्शन में पैसा कब लगेगा, जब हम उनको उसका रिजल्ट देंगे। और उनको उसका रिजल्ट कब देंगे, जब शिप्रा मैम बोल रही है कि जब प्रैक्टिस सेशन में आना कॉपी बुक लेके, तो ये नहीं लेटे हैं विष्णु जी की तरह, हाँ मैम बताओ शुरू करो क्या बोल रही हो आप, ये नहीं करना है बेटा। ऐसे मेरी क्लास में तो नहीं चल पाएगा कि शिप्रा मैम बोली हेलो बोले जा रही है बच्चे को कोई मतलब नहीं, ऐसा मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे बच्चों, हम डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे लाइव सेशन में ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में डिसेंट सा बने। लड़के तो ऐसा लगता है पैर से डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा अपने को नहीं करना है, ठीक। उसके बाद हमको करना है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम एक तो प्रैक्टिस सेशन में आई एम गोइंग टू इन्वॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। हम क्या इन्वॉल्व करेंगे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ये अपने को जो है इन्वॉल्व करना भूलना नहीं है, क्योंकि पिछले साल ही हमको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए थे। समझ रहे हो बात को मेरी, क्या बोल रही मैंने ये बोला कि हमको पिछले साल ही MCQ दिए गए थे। तो पिछले साल टर्म 1 में आप बहुत लकी थे यार, अब आप इतने लकी नहीं हैं, ठीक है। अब तुम सोचो मैं कितनी अनलकी थी, पूरे 10th बायोलॉजी, पूरे 10th साइंस की बुक का सिलेबस एक बार में आया, हाउ अनलकी आई वाज, ठीक है। बट यू आर तो लकी ना यार, एक थोड़ा तो पार्ट हटा दिया गया टर्म 1 टर्म 2, उसमें भी लकी जो है आप कैसे हो गए, आपको MCQ आ गया, ठीक है। तो अब अपने को ये समझना है कि जो टर्म 2 वाला एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल कैसे है, जैसे आपका टर्म 1 के पहले जो पहले सेशंस में एग्जाम चलते थे वैसी है। तो अब हम इवैल्यूएट करेंगे कि पहले के सेशन में, मतलब पहले के एग्जामिनेशन में, पहले सालों के एग्जामिनेशन में कैसे एक क्वेश्चंस आए थे और उसके आधार पे हमें कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस जो है आपने देखा कि वन शॉट के बाद दे दनादन प्रैक्टिस करवाई जा रही हूं मैं। प्रैक्टिस जापानीज वाली कहानी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फाइन आंसर आप लिख पाओगे। MCQ के थ्रू प्रैक्टिस, क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस, डायग्राम के थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस। अब कैसे करवा दूं प्रैक्टिस, अब दौड़वाऊंगी तो नहीं मैं, ठीक है, दौड़वाऊंगी, मैराथन सीरीज भी करूंगी। चलिए अब आते हैं, अब ऐसे में वन शॉट जब भी पढ़ाती है शिप्रा मैम तो कई बार ऐसा हो सकता है बच्चों, और ऐसा होता भी है,
होता है कि नहीं होता? कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन स्किप हो जाए, ठीक है? तो एनसीईआरटी माता को कभी नहीं भुलाता है, एनसीईआरटी बूटी को पी लेना है क्योंकि ये बाबा जी की बूटी है। तो एनसीईआरटी को आपको कभी भी नहीं भूलना है। एनसीईआरटी बाप बुक है, माता बुक है, जो राजमाता बुक है, इनका जो है क्राउन चढ़ाना चाहिए इन्हें, ठीक है? सो बेसिकली एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एनसीईआरटी को दिमाग में रखना है। और फिर जब हम सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो जाते जाते आपको मैं एनसीईआरटी, जाते जाते भी नहीं, थोड़े दिन पहले ही एनसीईआरटी हाईलाइट, मतलब एक अच्छे से सेशन में, बढ़िया से सेशन में मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाऊंगी, ताकि वो एनसीईआरटी के बीच में से, ठीक है, एनसीईआरटी के बीच में से अगर कोई सवाल आ गया, कोई लाइन में से सवाल आ गया, तो मेरे बच्चों, मेरी संतानों, मेरी आंखों के तारों, चांद सितारों, आपके गलत नहीं होना चाहिए। समझ गए? ठीक है, कि पता चला सब एमसीक्यू करा दिए, प्रैक्टिस करा दिए, एनसीईआरटी कोई लाइन आ गए तो बोले लो शिप्रा मैम आपने पढ़ाया ना, तो शिप्रा मैम वैसे ही करती हो। तो भैया अपने को कोई जो है तो मगजमारी चाहिए नहीं, अपने को स्कोप छोड़ना नहीं है। क्लियर है? आ जाइए। उसके बाद ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब किसी भी बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, क्योंकि क्या होता है, अब कल साइंस का पेपर है, ठीक है, कल साइंस का पेपर है। अब साइंस के पेपर में फिजिक्स भी आनी है, केमिस्ट्री भी आनी है, बायोलॉजी भी आनी है। अब शिप्रा मैम क्या करें हम, बताइए। अब करना कुछ नहीं है, आपको मैं दूंगी एक लास्ट मिनट पॉकेट रिविजन, ठीक है? क्या दूंगी? लास्ट मिनट पॉकेट रिवीजन। ये पॉकेट रिवीजन छोटू सा होगा, अगर मान लीजिए वन शॉट 2 घंटे का, तो पॉकेट रिवीजन हार्डली 20 से 25 मिनट का। पर उस 20 से 25 मिनट के अंदर शिप्रा मैम आपको पूरे टर्म 2 की बायोलॉजी का ब्रह्मांड घुमा देगी। और आपको पता है, ठीक है, जो मैं बोलता है मैं वो करता है, जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करके दिखाता है। समझ गए ना? चलो, तो ये अपने को लास्ट मिनट पॉकेट रिवीजन करना है, जो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है? और उसके बाद, ठीक है, कई बार ऐसा होगा 1 महीने में कि शिप्रा मैम खुद ही दुखी हो जाएगी। एक्चुअली आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, देखने पे दम दमाम मोटू पोटू दिखती हूँ, पर इमोशंस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है और आपको पता है ये चीज़। तो इसीलिए मुझे हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर मुझे ज़रूरत है तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको भी ज़रूरत होगी। तो मेरी बहुत सारी सीरीज़ के थ्रू आपको मैं मोटिवेटेड रखूँगी, ठीक है? बेटा बेटा कुर्सी मत छोड़ो, हिलो मत कुर्सी से, अभी उड़ान भरनी है, अभी फ्लाइट में हो, टेक ऑफ करना है, अभी आपको क्रैश हो जाओगे, नहीं होगे करोगे अच्छे से। तो कंटिन्यूसली मैं आपको मोटिवेटेड रखूंगी। और हर स्टूडेंट की जान ही मोटिवेशन होती है। अब मोटिवेशन, आपको खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, पर अगर कहीं भी ज़रूरत होगी तो पीछे मैं हूँ, गिरने नहीं दूंगी, ठीक है? ये याद रखना, ठीक है? तो सेल्फ मोटिवेशन चलता ही रहेगा। अच्छा, तो हमने हर प्रकार का रिवीजन किया, वन शॉट रिवीजन किया, ठीक है? ओके, वन शॉट रिवीजन में सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है? कई बार ऐसा होता है ना कि लोग वन शॉट बना रहे, 6-6 घंटे के वन शॉट कौन बनाता है यार? 6-6 घंटे के वन शॉट नहीं बनाएंगे, छोटे से वन शॉट बनाएंगे, प्यारे से वन शॉट बनाएंगे, उनमें सब कुछ इंक्लूड होगा। और अगर आपको पता है, जब मैंने लाइफ प्रोसेस का इतने बड़े का वीडियो, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स का वीडियो जब 1.5 घंटे में बना दिया, तो मेरे लिए ये बढ़िया बात है, आसान बात है, मैं ये करके दिखाऊंगी, ठीक है? सो हमने हर प्रकार का रिविजन कर लिया, हर प्रकार के वन शॉट वीडियो बना लिए, सब बना लिया, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो ये हुआ हमारा रोड मैप फॉर द टर्म 2 बायोलॉजी क्लास 10, ठीक है? चलिए, तो थोड़ा सा थॉट ले लें। आपको पता है शिप्रा मैम, अच्छा, मुझे किसी बच्चे ने बोला था मैम आपके थॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा ही है, सही है ना यार? जीवन क्या है? विज्ञान के प्रयोग जैसा ही है। अभी जापानीज वाली बात बता रही थी ना मैं आपको, तो जीवन जैसे, देखो, लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी को कॉपी कर लेना, ये मैंने उस बुक में आज ही सुबह पढ़ा, लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी को कॉपी कर लेना प्लेगरिज्म है, चोरी किया तो नहीं, ये है, कोई दिक्कत नहीं। जापानीज लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि जब आप कॉपी करते हैं, तो जब डीएनए अपनी कॉपी एक जैसे नहीं कर सकता, तो तुम किसी चीज़ को एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते। अब कई बार 90% टाइम जब आप कॉपी करते हैं, तो आप उसका बेटर वर्जन बनते हैं। कॉपी करते करते आप इतने बेटर वर्जन बन जाते हैं कि आपके नाम से ही वो चीज़ें जानी जाने लगती हैं, ठीक है? जैसे अगर बायोलॉजी बोलते हो तो सबसे पहला नाम शिप्रा मैम का आता है ना, प्लीज़ बताना। तो ये कैसे है? मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, पढ़ाया, रिविजन, प्रैक्टिस। और अब ऐसा होता है कि क्या है यार, बायोलॉजी ले आओ, ठीक है? ऐसा होता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही साइंस में अगर आपको किसी एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करना है, तो आपको उसे बार बार करना पड़ता है, उसका रिपीटेड होना चाहिए, बार बार उसका रेप्लिका होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है बार बार रेप्लिका, मतलब वो एक्सपेरिमेंट सही नहीं है। तो जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है, जितने बार प्रयोग करोगे, पहले से बेहतर सफलता पाओगे, क्योंकि हर बार
ये बार बार प्रैक्टिस सेशन क्यों रख रही हूं मैं? जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतने बार आपको समझ में आएगा कि अरे शिप्रा मैम वो गलत था यार, अरे शिप्रा मैम पहले वाले सेशन में ये गलत हो गया, शिप्रा मैम ये गलत हो गया, लास्ट वाले में लगा शिप्रा मैम कुछ गलत ही नहीं हुआ हमारा, हम तो स्टार बन गए हैं बायो के। तो जितने बार प्रयोग करोगे उतनी बेटर सफलता पाओगे। सफलता एक विज्ञान है, ठीक है। यदि आपके पास स्थिति है तो आप परिणाम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आपकी सफलता एक विज्ञान है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज़्यादा सफलता पाएंगे। तो सफलता वो स्थिति है, स्थिति का मतलब प्रैक्टिस, ठीक है। आपकी स्थिति होनी चाहिए प्रैक्टिस करने की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा सफलता पाओगे, और जितनी ज़्यादा सफलता मिलेगी वो परिणाम पूरी दुनिया आपकी देखेगी। सो साइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क, साइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट। इफ यू वर्क हार्ड यू गेट द रिजल्ट, यू गेट द सक्सेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोड मैप ऑफ टर्म 2 बायोलॉजी क्लास 10th। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।